जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Whenever we feel lost, we try to run and escape from every situation. But we should always face our problems and try to overcome it by the guidance, by the blessings and by the knowledge given by the Guru. एक बार की बात है, एक बहुत ही अच्छे राजा थे। वे हर किसी का कल्याण करते थे, काफ़ी उद्धार करते थे और धन का कार्य ही करते थे। परंतु जो उनका पुत्र था वे उनसे बिल्कुल ही विपरीत था, बिल्कुल ही उल्टा था। राजकुमार उनसे बिल्कुल ही विपरीत था और वह हर किसी को कष्ट पहुंचाने का, पीड़ा पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का, हर किसी को यातना देने का कार्य करता था और इसी में उसे सुख की प्राप्ति होती थी, आनंद की प्राप्ति होती थी। और हर कोई काफ़ी परेशान था राजकुमार के इस व्यवहार से, हर कोई काफ़ी परेशान था। स्वयं राजा काफ़ी दुखी थे कि क्या करना चाहिए। राजा जितना भी अपने पुत्र को बदलने का प्रयास करते, सुधारने का प्रयास करते, वे उतना ही बिगड़ता रहता और उतने ही बड़े उत्पात करता। और पूरे नगर में यही बात फैलने लग जाती है क्योंकि हर कोई नगरवासी भी राजकुमार के व्यवहार से, उनके बर्ताव से काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और बात फैलते हुए एक संत महात्मा जी के कानों में पड़ती है। और जब संत महात्मा जी को इस बात का पता चलता है तो वो यही सोचते हैं कि जब राजकुमार का व्यवहार अभी ऐसा है, अभी वो ऐसे हैं, तो बड़े होकर और राजा बनने के बाद वे औरों को कितना दुख प्रदान करेंगे। जब राजा बन जाएंगे तो फिर तो किसी को भी चैन से या शांति से रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हर किसी का उद्धार करना यही तो एक राजा और एक संत का कर्म होता है। तो संत महात्मा ने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और सोचते हैं कि अब मुझे ही जाकर राजकुमार को समझाना चाहिए ताकि वो ज्ञान की अच्छे मार्ग पर लग जाए और कभी किसी को दुखी ना करे। तो महात्मा जी स्वयं राजकुमार के पास जाते हैं और राजकुमार को एक बगीचे में ले जाते हैं, एक बाग में ले जाते हैं। और उस बगीचे में एक छोटा सा नीम का पौधा लगा होता है। और नीम का पौधा देखकर महात्मा जी राजकुमार से कहते हैं कि आप इसके एक पत्ते को खाकर देखिए, आप इसके एक पत्ते को खाकर देखिए कि इसका स्वाद कैसा है। तो राजकुमार ऐसा ही करते हैं, जल्दी से एक पत्ता तोड़ते हैं और अपने मुंह में डाल लेते हैं। और जैसे ही उसे खाते हैं तो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी गुस्से में भर जाते हैं और गुस्से में आकर उस नीम के पौधे को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। और महात्मा जी से कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब ये अभी से इतना कड़वा है, ये पौधा अभी तो छोटा है, जब ये अभी से इतना कड़वा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो विष बन जाएगा, ये तो जहर बन जाएगा और भी कड़वा हो जाएगा, खाने योग्य भी नहीं रहेगा, तो इसे उखाड़ के फेंकना ही ठीक है। और ये सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। जब राजकुमार ने ये सुना तो उसे बात समझ नहीं आई कि महात्मा जी आप कहना क्या चाहते और कह क्यों रहे हैं। महात्मा जी ने बड़े गंभीर होकर कहा कि जो व्यवहार आप सभी के साथ करते हैं, जो दुष्व्यवहार, बुरा व्यवहार आप सभी के साथ करते हैं, अगर वो व्यवहार आपके साथ करें तो आपको कैसा लगेगा। और आज के समय में हर किसी के हृदय में केवल और केवल आपके प्रति नफरत और पीड़ा ही भरी हुई है। स्वयं आपके पिता के मन में आपके लिए आज नफरत है, घृणा है। तो जिस दिन आप राजा बनने का प्रयास करेंगे, राज सिंहासन पे बैठने का प्रयास करेंगे, तो हर कोई आपका विरोध करेगा और इसी पौधे की भांति आपको उखाड़ने का प्रयास करेगा। तब उस समय आप क्या करेंगे। ये सुनने के बाद उसके नेत्र खुल जाते हैं, चौंक जाता है कि ये महात्मा जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं तो करता भी ऐसा ही हूँ। महात्मा जी के सामने हाथ जोड़ लेता है, पूछता है, महात्मा जी मुझे तो क्षमा कर दीजिए।
परंतु अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? अपने आप को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? और आज आपने मेरी आंखें खोली है, तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए और मुझे कोई अच्छा मार्ग दिखाइए। और महात्मा जी को अपना गुरु बना लेता है, रोज उनकी कुटिया में जाता, उनसे आशीर्वाद लेता, उनसे ज्ञान लेता और रोज उनकी सेवा करता। और काफी समय ऐसे बीत जाता है तो बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा भगत वह बन जाता है, बहुत अच्छा शिष्य और बहुत अच्छा पात्र बन जाता है। और ये देखकर सभी नगरवासी काफी प्रसन्न होते हैं और स्वयं राजा काफी खुश हो जाते हैं और महात्मा जी को बार बार धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे असुर जैसे पुत्र को, कि आपने मेरे दानव जैसे पुत्र को इतना अच्छा इंसान बना दिया है। आप गुरु नहीं, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो हमारे लिए सबसे पूजनीय हैं। इसलिए साधु संत गुरुदेव सदैव हमारा हित करने का, सदैव हमारा अच्छा करने का, हमारा उद्धार, हमारा कल्याण करने का ही प्रयास करते हैं। परंतु थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास, अपने आप को थोड़ा परिवर्तित करने का प्रयास तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए अच्छा करना ये तो हमारा ही कर्म है और कोई हमारे लिए अच्छा नहीं करता। परंतु गुरुदेव महाराज सदैव हम पर कृपा करते हैं। इसलिए कभी भी अपनी गलती का दोष संसार पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी गलतियों का, अपनी पीड़ा का दोष किसी दूसरे पर नहीं लगाना चाहिए, अपितु अपने मन को समझाकर अपने मन का परिवर्तन करना चाहिए, तो हमारे दुखों का अंत स्वयं हो जाता है। जय माता की। जिस प्रकार एक चींटी इंसान के पैर पर काट सकती है, एक चींटी तो इंसान के पैर पर काट सकती है, परंतु एक इंसान तो चींटी के पैर पर नहीं काट सकता। कहने का अर्थ केवल इतना है, जो भी हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटे छोटे पाप करते हैं, आगे जाकर वह हमको बहुत आघात करते हैं, आगे जाकर हमें बहुत पीड़ा की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पाप आगे जाकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता है। इसलिए हमें अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक कर्म को हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ कार्य कभी लगता नहीं है, कभी पूरा नहीं होता। हमेशा एक धैर्य के साथ, एक प्रेम के साथ, एक शांति से, एक पेशेंस से ही हमें हर कर्म को करना चाहिए, तभी वह सफल होता है। जिस प्रकार जब हम एक घर बनाते हैं, हम एक मकान बनाते हैं, तो सर्वप्रथम हम उसकी एक बहुत अच्छी नींव रखते हैं और उसी नींव के ऊपर एक बहुत बढ़िया और मजबूत और एक सुंदर घर बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में नींव की तरह ही कार्य करता है, जिस पे चलकर हम अपने जीवन को और भी मजबूत और सुंदर बना सकते हैं। और जितना सुंदर हमारा जीवन होता है, तो हर कोई हमसे प्रेरित होता है और हमारे जैसा बनने का प्रयास करता है। बोलो गुरुदेव महाराज की।